मार मार के मेरे बच्चे नील का। वजीर आला पंजाब के हल्का 159 करबाज गांव में सफाकियत की इंतहा। गंदम की बोरी चोरी करने के इल्जाम पर पीर अमानत उर्फ माना शाह और मरीदों का नौजवान पर तशद्दुद। कासिम अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। बागबानपुरा में कत्ल होने वाले बच्चे का ड्रॉप सीन। 4 साला शुएब को सुतेली मां शबाना ने कत्ल किया। लाश पड़ोसी के घर की छत पर फेंक दी। इब्तदाई तफ्तीश में इंकिशाफ। पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। मदीना पाक रूही नाला के इलाके में जाली केचप तैयार करने वाला यूनिट पकड़ा गया। स्टार्च और केमिकल से तैयार करदा 8000 किलो केचप बरामद। यूनिट का मालिक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गंदे अंडे 2 रुपए के हिसाब से खरीदे जाने का इंकिशाफ। मांगा मंगली फैक्ट्री पर फूड अथॉरिटी के छापे और 11 लाख गंदे अंडों की बरामदगी के मामले पर पेशरफ। बड़ी बड़ी कंपनियां भी घिनौने धंधे में मुलव्वस। वासा के दावे पानी में बह गए। 2 रोज की बारिश से रेलवे स्टेशन तालाब का मंजर पेश करने लगा। लोगों को शदीद मुश्किलात। उधर कजाफी स्टेडियम के अतराफ में भी पानी ही पानी। बारिश ने बस्तामी रोड जिना कॉलोनी का जिना पार्क डबो दिया। वासा और पीएचए की नाअहली। 2 रोज बाद भी निकासी आब में नाकाम। केनाल रोड तजल्लो पार्क तोसी मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए नहर पर यू टर्न बनाने का फैसला। सड़क पर पत्थर डालने और खुदाई का काम भी जारी। तामीराती काम के नाम पर केनाल मेट्रो स्टेशन 2.5 माह से बंद। शहरी परेशान। रोजे की हालत में मुसाफिर एक से दूसरे स्टॉप तक रिक्शों के किराए भरने पर मजबूर। मियो अस्पताल में नर्सिंग हॉस्टल की तामीर ख्वाब बन गई। 1 साल का मंसूबा 3 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। मंसूबे पर लागत कई गुना बढ़ गई। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का जोहर टाउन में सस्ते रमजान बाजार का अचानक दौरा। खरीदारों से अशियाए जरूरिया की कीमतों और क्वालिटी के बारे में दरियाफ्त किया। कीमतों और क्वालिटी पर इत्मीनान का इजहार। रमजान बाजारों में इंतजामात तसल्ली बख्श। हर जगह सब्ज थैले में आटा दस्तयाब होगा। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद का शादमान रमजान बाजार का दौरा। कीमती चक्की बिलाल यासीन की भी शादमान रमजान बाजार आमद। MNA अफजल खोखर का जोहर टाउन और MNA मेहर इश्तियाक सब्जाजार रमजान बाजार का दौरा। कीमतों का जायजा लिया। उधर डिप्टी मेयर नजीर सवाती भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दाता नगर रमजान बाजार पहुंचे। चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी मियां उस्मान और AC हेडक्वार्टर सोलत हयात के एयरपोर्ट के मेट्रो स्टोर पर छापा। ग्राम फरोशी और पुरानी रेट लिस्ट आवेजा करने पर 50,000 रुपए जुर्माना कर दिया। एक तरफ लोड शेडिंग का असाब, दूसरी तरफ आम सारिफीन हुकूमत को बिजली फरोख्त करने लगे। टैक्स न बिल देने का झंझट। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन सोलर एनर्जी पर इन्हिसार करने लगे।
पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की एक और विकेट उड़ा दी। पीटीआई के साबिक सदर मियां साजिद परवेज पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के दौरान शमूलियत का ऐलान किया। वज़ीर आज़म की जेआईटी में तलबी खुशाइंद है। नवाज शरीफ से अहम सवालात किए जाएंगे। उम्मीद है नून लीग जेआईटी के खिलाफ इंतहाई कदम नहीं उठाएगी। कमर जमान का ऐलान। हम न हौसला हारने वाले हैं, न समझौता करने वाले हैं। हम कानून की जंग आखिरी लम्हे तक लड़ते रहेंगे। सरबरा अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी की मिस्र से लाहौर वापसी। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर कारकुनों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। ताहिरुल कादरी का कहना है कि पनामा जेआईटी से खैर की तवक्को नहीं, नून लीग का इलेक्शन सेल है। पंजाबी जुबान के लिए काम करने वाली तंजीम पंजाब लोक संगत का प्राइमरी सतह पर भी पंजाबी बतौर लाजमी मज़मून पढ़ाने का मुतालबा। तंजीम के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज एचडी के साथ मैं हूं ज़ैर मलिक और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं कि बेगम कोट चौक रास्ता ना देने पर मोटरसाइकिल सवारों का वैन ड्राइवर पर तशद्दुद मनाज़िर टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताएं कि मोटरसाइकिल सवारों ने वैन ड्राइवर पर तशद्दुद किया है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फयाज मलिक से। फयाज, बताइएगा ये वाकया क्या है? बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकया शादरा की पुलिस चौकी है बेगमकोट चौक में। वहां पर पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने पेश आया, जहां पर रास्ता ना देने पर मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने एक वैगन ड्राइवर को जो है वैन ड्राइवर है उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और इस तमाम अमर में जो है पुलिस से खामोश तमाशाई का जो है किरदार अदा करती रही। तशद्दुद करने के बाद मोटरसाइकिल सवार वहां से बआसानी जो है फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि जख्मी वैन ड्राइवर जो है उसको उसके साथी जो है तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल में ले आए। जहां मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस हवाले से जब पुलिस से इस बारे में बात की तो पुलिस ने इस मुकम्मल वाक़े से मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार किया, जबकि ये तशद्दुद का तमाम तर वाक़या जो है उनके सामने पेश आया था। जी, तशद्दुद का वाक़या पुलिस के सामने पेश आया। फयाज मलिक, बहुत शुक्रिया। उधर तामीराती काम के नाम पर केनाल मेट्रो स्टेशन 2.5 माह से बंद है, जबकि शहरी परेशान है। रोजे की हालत में मुसाफिर एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक रिक्शों के किराए भरने पर भी मजबूर हैं। मेट्रो बस केनाल स्टेशन 2.5 माह से मुरम्मत के नाम पर बंद। बीमार और ज़ईफ मुसाफिरों समेत खवातीन, बच्चे सब परेशान। शहरी सख्त गर्मी में सीढ़ियां चढ़कर स्टॉप पर पहुंचते हैं तो पता चलता है मेट्रो बस यहां से नहीं, कजाफी स्टेडियम से गज्जू मत्ता के लिए मुसाफिर सवार करती है। स्टेशन बंद होने से मुसाफिर सख्त धूप और रोजे की हालत में पैदल चलने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि सख्त गर्मी और रोजे की हालत में पैदल चलना मुहाल है। ना चल के इतनी गर्मी परेशानी जाए, फिर हम अगले स्टॉप पे जाएंगे, पीछे वाले स्टॉप पे जाएं, फिर पर हमें डबल रेंट भी देना पड़ा। फिर मेट्रो का क्या फायदा स्टॉप का? ਹੁਣ ਚੁੰਗੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ गर्मी बड़ी हैगी, गर्मी है। कई मुकाम मेयर और डिप्टी मेयर नजीर अहमद खान सवाती का कहना है कि ख्वाजा अहमद हसान तक मामला पहुंचाया है, उन्होंने जल्द हल की यकीन दहानी कराई है। दूसरी तरफ मुसाफिरों के मसाइल से बेनियाज मेट्रो बस का अमला सीढ़ियों पर बैठा सुस्ताने लगा। मेट्रो स्टेशन की तमीर और मुरम्मत के काम में ताखीर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन फैसल रहमान और मुहर्रम के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज। धर्मपुरा से जलोपार तक ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है। कभी लाल पुल पर ट्रैफिक जैम तो कभी ताजपुरा पर लंबी लाइनें। तोसीही मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज कर दी गई। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए नहर पर यू टर्न बनाए जाएंगे।
धर्मपुरे से जल्लो पार्क तक ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है। शहरियों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए करना पड़ता है घंटों इंतजार। कभी लाल पुल पर ट्रैफिक जैम तो कभी ताजपुरा पर लंबी लाइनें। केनाल रोड तक जल्लो पार्क तोसी मंसूबे से ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में मदद मिलेगी। शहरियों का कहना है कि मंसूबे से वक्ती मुश्किलात हैं, बाद में सुकून ही सुकून है। बजरी पड़ी हुई है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किल है, बस और कोई मसला नहीं है। जब ये सड़क बन जाएगी फिर हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। यहाँ लाइनों लगी होती थी, 2-2 मील तक लाइनें लगी होती थी, लेकिन ये मुश्किलात हैं अभी की, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 माह का काम है, उसके बाद सहूलियात ही सहूलियात है आवाम के लिए। हरबसपुरा मोड़ तक रोड की तोसी का काम तेजी से जारी है। सड़कों पर पत्थर डालने और नहर पर यू टर्न की तामीर के लिए खुदाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि शहरियों की मुश्किलात कम की जा सकें। कैमरामैन सलीम जानी के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। शहर की बड़ी शाहराहों पर जहां होते हैं ट्रैफिक के मसाइल, वहीं रहती है तजावुजात की भरमार। ट्रैफिक वार्डन अब ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ अहम शाहराहों पर तजावुजात का खात्मा भी मुमकिन बनाएंगे। शहर की बड़ी शाहराहों पर जहां होते हैं ट्रैफिक के मसाइल, वहीं रहती हैं तजावुजात की भरमार। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली बना ली। ट्रैफिक वार्डन्स को दे दी गई पेट्रोलिंग नई 74 मोटरसाइकिलें। वार्डन्स अब ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ अहम शाहराहों पर तजावुजात का खात्मा भी मुमकिन बनाएंगे। शहर में ट्रैफिक के अजदहे को कंट्रोल करने के लिए पहले भी कई इकदाम किए गए, लेकिन सब बेसूद साबित हुए। कैमरा टीम के हमरा सरफराज खान, लाहौर न्यूज़। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों के साथ साथ अब आपको बताएंगे चिड़ियाघर में भी तज़ीन और आराइश का काम शुरू कर दिया गया है। जू में तरक्याती कामों के लिए महकमा खजाना की जानिब से 5 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की गई है। लाहौर चिड़ियाघर की तामीर और मुरम्मत के काम का आगाज हो गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से मौजूदा माली साल के आगाज पर चिड़ियाघर को 5 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की गई। डेवलपमेंट स्कीम के तहत चिड़ियाघर में टफ टाइल लगाई जाएगी। तकरीबन 7 कनाल रकबे पर लैंडस्केपिंग की जाएगी, जिस पर बेंचेस भी रखे जाएंगे ताकि सयाह पिकनिक बना सकें। जू के डिप्टी डायरेक्टर तनवीर अहमद का कहना है कि इस काम में ताखीर तो जरूर हुई, मगर कोशिश की जाएगी कि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। काम बड़ी तेज़ी से शुरू कर दी है और उम्मीद है कि ये जो मौजूदा माली साल है 2016-17 जो है, इसमें ये जो काम अभी तक होने हैं उनका काम आगाज हो चुका है और ये जल्द अज जल्द ये कम्प्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा जू में ऑफिस सेक्शन की तज़य्युन और आराइश का काम भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। अफसोसनाक वाक़ई की बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के हल्का PP 159 करबाट गाँव में सफाकियत की इंतहा कर दी गई। सफाक मुल्ज़िमान ने इंसानी जान की कीमत एक गंदम की बोरी लगा दी। 20 साल नौजवान को गंदम चोरी के इल्जाम में बेमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। इन्हें मेरे बच्चे को थानों मार के छोड़ देता, डालते लेके क्या किसी ने सुनी, मार मार के मेरे बच्चे नील काटता। वज़ीर आला पंजाब के हल्का PP 159 के करबाट गांव में सफाकियत की इंतहा कर दी गई। गंदम चोरी का इल्जाम पीरमान शाह ने अपने मुरीदों के हमरा नौजवान को बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के बाद मुल्ज़िमान नौजवान को खेतों में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग जख्मी नौजवान कासिम को देखकर अस्पताल मुंतकिल किया। 10 रोज तक अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मार मार के मेरे बच्चे नील काटता। बासर मुल्ज़िमान की जानिब से मकतूल के भाइयों को भी कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। गरीब खानदान ने इंसाफ की अपील की है। सानू इंसाफ मिलना चाहिए। पीर जिहड़ा माने शाह झूठा पीर है, उत्थे नशा भी विकदा, उत्थे सारा कुछ हुंदा। साडे छोटे भरा नूं गवाह करके इन्हां ने मारिया ते तशद्दुद कीता, इन्ना मारिया कि उसकी जान ही निकल गई। किसी ने भी कोई इंसाफ ही नहीं मिलेगा अजे तक सानू। अहले इलाका ने वाक़े को जुल्म करार देते हुए मुल्ज़िमों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। इनको साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती का इनका अपना हक मिलना चाहिए। साडे माहौल खराब करने वाली सारे सब तो ज़्यादा ये पीरखाना ही है, जिस सब तो ज़्यादा चरसी शराबी जो पैदा किए ने इन्हां दी पैदाइश है।
और इन्हों ने उस बच्चे ने सरासर ज्यादती की है। दूसरी जाने पुलिस थाना डिफेंस सी के SHO सगीर ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में मुल्जिमान के खिलाफ लड़ाई झगड़ा और कत्ल की दफात लगाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गरीब खानदान ने खादिम आला से इंसाफ की फरहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। आसमान गिरा ना जमीन फटी। लाहौर के इलाका बागबानपुरा से 4 साला मुग़वी की तशद्दुद ज़दा लाश हमसाये के घर से मिल गई। सुतेली माँ ही कातिला निकली। पुलिस ने मुल्जिमा को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। आसमान गिरा न जमीन फटी। बागबानपुरा में 4 साला मगवी की लाश मिल गई। सुतेली माँ ही कातिला निकली। मुल्जिमा शबाना ने लाश पानी की टैंकी में छुपाई। 4 रोज बाद पड़ोसी की छत पर फेंकी तो वाकया का ड्रॉप सीन हो गया। ना कभी किसी से ज्यादती की है तो ना अल्लाह के फजलों को ना मेरे से कुछ ज्यादती करना चाहेगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत है। जो मेरे साथ हुआ है वो इंशाअल्लाह पुलिस तफ्तीश कर रही है। कल भी हमने काफ़ी एफर्ट की, लेकिन आज जो बॉडी मिली है इस छत से मिली है और उसके ऊपर अभी मैं थाना से होकर भी आया हूँ, वहाँ पर SP वहाँ बैठा है, DSP बैठी है और मेरा ख्याल काफ़ी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल की। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट नदीम अब्बास का कहना है कि वाक़ये की हर पहलू से तहकीकात की जा रही हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़ये में मुलविस सफाक मुल्जिमा शबाना को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। साथी रिपोर्टर सरफराज खान के साथ इसरार खान, लाहौर न्यूज़। अशियाए खुर्दनोश के नाम पर बीमारियां बेचने वालों के गिर्द शिकंजा कस दिया गया। मदीना पाक रूही नाले में जाली केचप तैयार करने वाला यूनिट सील। स्टार्च और केमिकल से तैयार करदा 8000 किलो केचप बरामद की गई, जबकि यूनिट का मालिक भी गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। अशियाए खुर्दनोश के नाम पर बीमारियां बेचने वालों के गिर्द शिकंजा कस दिया गया। रहमतों और बरकतों के महीने में भी इखलाकी पस्ती का शिकार अफराद अपनी रविश से बाज ना आए। लाहौर के इलाका रूही नाला में मुसरे सेहत और केमिकल्स मिली केचप बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। फूड अथॉरिटी ने 8000 किलो स्टार्च और केमिकल से तैयार की गई केचप बरामद कर ली, जिसे मौके पर तल्फ कर दिया गया, जबकि मफरूर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि स्टार्च और केमिकल मिली केचप कैंसर समेत दीगर खतरनाक बीमारियों का सबब है। अवाम भी मुजरे सेहत केचप का इस्तेमाल खत्म करें। अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। गंदे अंडे 2 रुपए के हिसाब से खरीदे जाने का इंकशाफ। मागा मंडी फैक्ट्री पर फूड अथॉरिटी के छापे और 11 लाख गंदे अंडों की बरामदगी के मामले पर पेशरफ्त। बड़ी बड़ी कंपनियां भी घिनौने धंधे में मुलव्वस निकली। गंदे अंडों से गंदा कारोबार, वो भी इतने बड़े लेवल पर। खराब अंडों से बिस्किट्स के लिए पाउडर तैयार करने वाली फैक्ट्री से मुताल्लिक मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि फैक्ट्री मशहूर ब्रांड्स के बिस्किट बनाने वाली कंपनियों को पाउडर सप्लाई करती थी। फूड अथॉरिटीज राय के मुताबिक फैक्ट्री 2 रुपए फी अंडा यानी 24 रुपए दर्जन के हिसाब से गंदे अंडे खरीदती थी। अंडे सप्लाई करने वाला ग्रोह मजीद 2 से 3 फैक्ट्रियों को गंदे अंडे फराहम करता था। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने गुज़िश्ता हफ्ते फैक्ट्री पर छापा मारकर 11 लाख गंदे अंडे बरामद किए थे। घिनौना कारोबार करने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं। कैमरा टीम के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। पंजाब फूड अथॉरिटी का गैर मियारी खानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। वादत रोड पर फजले हक डेरा रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। हाफिज नदीम की रिपोर्ट देखिए। नाकिस खुराक और मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग। पंजाब फूड अथॉरिटी की एक और बड़ी कार्रवाई। वहदत रोड पर वाक़े फजले हक डेरा रेस्टोरेंट पर छापा।
सफाई के नाकिस इंतजामात और खाने पीने की अशिया का मेयार बेहतर ना होने पर रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। अथॉरिटी हुकाम ने खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया के नमूने भी ले लिए। पंजाब फूड अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि मिलावट माफिया और गैर मेयारी होटलों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन हाफिज इमरान के साथ हाफिज मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से शहर की कई अहम सड़कों पर पानी जमा हो गया। नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट करेंगे अवैस पे। बरान रहमत कई इलाकों के शहरियों के लिए बाइस से ज़हमत बन गई। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से रेलवे स्टेशन के सामने वाली सड़क नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। शहरियों का कहना है कि बारिश का पानी जमा होने से पैदल गुजरना भी मुहाल हो गया है। लाहौर के अंदर जब भी बारिश होती है इधर 8-8 दिन पानी नहीं निकलता। जो बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं दूसरों के कपड़े जो है ना पानी पानी हो जाते हैं। कज़ाफी स्टेडियम, समनाबाद, वाल्टन रोड समेत कई इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। निकासी आब न होने से समनाबाद में मौजूद जिना पार्क तालाब की मंजरकशी कर रहा है। जगह जगह सड़कों पर जमा पानी वासा इंतजामिया की नाअहली का मुंह चढ़ा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पानी की फौरी निकासी के लिए इंतजामिया ठोस इकदाम करे। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज। पानी पानी कर गई शहर को हुकूमत की नाहली। पीएचए और वासा की नाहली। समनाबाद बस्तामी रोड पर वाक़े जिना पार्क में सीवरेज और बारिश का जमा शुदा पानी मिलकर तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीनों की अजियत की तफसीलात रज़ा ताहिर की इस रिपोर्ट में। पीएचए और वासा की संगीन गफलत। यह है समनाबाद बस्तामी रोड के इलाके जिना कॉलोनी में वाक़या जिना पार्क, जो पहले ही भरा था सीवरेज के पानी से, मगर तेज बारिश के बाद तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया है। इलाके का ड्रेन सिस्टम बैठने से पानी ग्राउंड्स में जमा रहता है। रिहायशियों का कहना है कि इलाके में इतना ताफुन है कि रहना मुहाल है। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार रियाज सादिक और यूसी चेयरमैन मलिक सलीम समेत मुतल्लिका हुकाम में से कोई भी ये मसला सुनने को तैयार नहीं। बदबू और मच्छर पैदा हो गया है कि लोग, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े जो हैं वो घर से निकल नहीं सकते, औरतें घर से नहीं निकल सकती। ये पार्क में तो पानी हर वक्त खड़ा रहता है, मच्छर बेशुमार होते हैं, मतलब पानी निकलते ही नहीं यहाँ से। इलाका मकीनों का शिकवा है सियासी तौर पर मारूफ हल्का NA 122 में आने वाले इस इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ रज़ा ताहिर, लाहौर न्यूज़। आम सारिफीन हुकूमत को बिजली फरोख्त करने लगे। लेस्को 12.5 रुपए फी यूनिट के रेट पर बिजली खरीद रहा है। सोलर सिस्टम से पैदा होने वाली बिजली पर ना तो कोई टैक्स है, ना ही खाम माल की लागत। एक बार की सरमायाकारी और 25 साल के लिए बिजली मुफ्त। पाकिस्तान में 5 से 6 हज़ार मेगावाट की किल्लत ने बिजली के सार्फिन को गुज़श्ता कई बरसों से अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इस मसले से निजात का एक रास्ता शमसी बिजली की सूरत में निकल रहा है। लाहौर का ये अस्पताल बिजली की पैदावार खुद कर रहा है और लेस्को के नेट मीटरिंग निज़ाम के तहत हुकूमत को इजाफी बिजली फरोख्त भी करता है। 3 किलोवाट का हमने 3 लाख में सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराया था। उसमें यह है कि मेरा पूरा हॉस्पिटल उसी सोलर सिस्टम पे चल रहा है, बल्कि ये होता है कि कुछ यूनिट हम लोग वापडा को सेल कर रहे हैं। इस घर को भी मुलाहिजा फरमाएं। यहाँ नस्ब 2000 वाट के सोलर सिस्टम से नेट मीटर के जरिए लेस्को 12.5 रुपए फी यूनिट के रेट पर घर के मालिक से बिजली खरीद रहा है। इस 2 किलोवाट से तकरीबन 200-250 यूनिट जो है ना वो पर मंथ का मुझे ये एडवांटेज हो रहा है और इसमें मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 2 लाख से कम ही है। शमसी बिजली का तस्वुर सनती शोबा में भी तेजी से फैलता नजर आता है। इस फैक्ट्री की छत पर नस्ब 100 किलोवाट के सोलर सिस्टम से पैदा होने वाली बिजली पर ना तो कोई टैक्स है और ना ही खाम माल की लागत, बस एक बार की सरमायाकारी और 25 साल के लिए बिजली मुफ्त। इस पर हमारा टोटल खर्चा आया तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपया और जिससे जब से ये लगा है उस वक्त हमारा तकरीबन 50% लोड जो है ना सोलर प्लांट पर शिफ्ट हो गया है और इससे हमारा तकरीबन आधा बिल जो है तकरीबन 3 लाख रुपया महीने का हमें इससे फायदा हो रहा है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सार्फिन की तरफ से शमसी बिजली की पैदावार और कंपनी को फरोख्त के रुझान को हवा का ताज़ा झोंका ख्याल करती है और लोड शेडिंग में कमी का मुमकिन जरिया भी मानती है। 20 लाख अगर फैमिलीज रहती हैं, 1 करोड़ की आबादी है, उसके अगर 10% लोग इस्तेमाल कर लें इसको
तो 50% 4800 मेगावाट रिकॉर्डेड है, 58% लोड रिड्यूस हो जाएगा। लेस्को को फरोख्त के लिए नेट मीटरिंग निज़ाम में 1.5 मेगावाट के लगभग बिजली शामिल होने के मुख्तलिफ मराहल में है, लेकिन इस निज़ाम में बड़ी रुकावटें नेपरा से लेस्को के जरिए बिजली पैदा और फरोख्त करने के लाइसेंस का हसूल और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के बावजूद बैंकों की तरफ से 4 किलोवाट यानी 4000 वाट से 50 मेगावाट तक के नन्हे शमसी बिजली घरों के लिए 6% सालाना शरह मार्कअप पर कर्ज देने में सुस्त रवि भी है। लाहौर शहर की छतों पर लगाए जा रहे ये नन्हे सोलर बिजली घर पाकिस्तान में बिजली का बहरान हल करने में फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बैंकों से आम सार्फिन को कम शरह मार्कअप पर कर्जों की फराहमी को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जुल्फ़िकार अली, लाहौर न्यूज़। मौसम के बदलते रंगों की बात कर लेते हैं। शहर में मौसम के बदलते रंग, वीकेंड पर कुदरत हुई मेहरबान। कभी तेज धूप और गर्मी तो कभी छमाछम बारिश ने रोजेदारों की जान में जान डाल दी। मौसम का अहवाल बता रही हैं अक्सा मुख्तार। वीकेंड अपने साथ लेकर आया खुशगवार मौसम की नवी। खुलकर बारिश होने के बाद मौसम आज है कदरे बेहतर। दिन में तेज धूप ने किया रोजेदारों का इस्तकबाल, मगर दर्जा हरारत रहा काफी कम। हवा में नमी का तनासुब 32% होने से गर्मी का जोर भी टूट गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 38 और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर में चंद एक मुकामात पर वक्फे से बारिश की भी पेशनगोई की गई है। कैमरामैन सलीम के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। राजपुर टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मसाइल का गढ़ बन गई। कूड़ा करकट, कब्जा माफिया और गंदे पानी के जौहर सोसाइटी का मुकद्दर बन गए। इलाका मकीन एहतजाज पर उतर आए। रिपोर्ट कर रहे हैं अली अरबाज। राजपूत टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मसाइल की अमाजगाह बनकर रह गई। जगह जगह कूड़े किरकिट के ढेर और ताफुन ज़दा पानी के जोहर, गंदगी की वजह से बीमारियां जन्म लेने लगी। LDA के असूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी मामूल बन गई। इलाके के इकलौते पार्क में सोसाइटी के साबिक जनरल सेक्रेटरी अख्तर नथ ने कब्जा करके टावर लगवा लिया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मुतालबा किया कि पार्क पर से कब्जा हटवा कर सोसाइटी के सिक्योरिटी और सफाई के इंतजाम बेहतर बनाए जाए। छोटा सा टाउन है, सिर्फ 300 प्लाटों का है, इसमें 2 टावर लगे हुए, दोनों टावर इलीगल है। बस ये अपील है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का और सफाई का प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए ताकि लोगों को सिक्योरिटी भी हो और लोगों को जो कीमती जाने लोगों की ज़ाया हो रही हैं, मवात हो रही हैं, उससे बचा जाए। सोसाइटी के सदर नदीम अनवर का कहना है कि सोसाइटी में रोजाना सफाई की जाती है। सीवरेज के निज़ाम के लिए एहतजाज भी किया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मियां शबाशिर साहब से भी बात की सीवरेज के बारे में, उन्होंने वहाँ से प्रूफ करवा लिया कि ठोकर से लेके मोलनवाल तक सीवरेज पड़ने लगे। बकौल उनके के भी शुरू होगा जून के बाद। हम इसके ऊपर अब उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। सोसाइटी के बेशतर मसाइल के बावजूद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट खामोश तमाशाई बना हुआ है। कैमरामैन फैसल राना के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। जोड़ेंगे खबर से खबर का सिलसिला, लेकिन ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की एक और विकेट उड़ा दी। PTI के साबिक सदर मियां साजिद परवेज पीपल्स पार्टी में शामिल। अब ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस को मजीद 74 मोटरसाइकिलें दे दी गई। बेगमकोट चौक में रास्ता न देने पर मोटरसाइकिल सवारों का ब्रेन ड्राइवर पर तशद्दुद, पुलिस लाइल्म। तमासील थिएटर के चेयरमैन कैसर सनाउल्लाह खान और ड्रामा डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक के दरमियान सुलह हो गई। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानिए। आगे बढ़ते और खबर शामिल करते हैं कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने हेपेटाइटिस से बचाव के हवाले से जामिया हतमी प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं मयारी तिब्बी सहूलियात पर आवाम का पूरा हक है। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 3 घंटे का तवील इजलास। तिब्बी सहूलतों की बेहतरी के लिए जारी मंसूबों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास में मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में हेपेटाइटिस क्लिनिक्स और गैस्ट्रो टीचिंग यूनिट्स के कयाम की प्लान की मंजूरी दी गई।
शहबाज शरीफ ने कहा कि मेयारी तिब्बी सहूलतों पर अवाम का पूरा हक है और ये हक उन्हें दे रहे हैं। शोबा सेहत के लिए सूबे की तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया गया। वज़ीर आला का कहना था कि सूबे के 40 तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों को जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को मौसर अंदाज से आगे बढ़ाने की हिदायत भी की। नून लीगी अरकान भी सेनेट इलेक्शन में पार्टी के साथ नहीं होंगे। बिलावल की पेशगोई, अंकल्स के पार्टी छोड़ने की परवाह नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बेफिक्र, एक और खिलाड़ी क्लीन बोल्ड, मियां साजिद परवेज जाले बन गए। लाहौर से लियाकत इंसारी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हुक्मरान जमात पर खूब ताक कर निशाने। कहते हैं JIT को धमकियां, सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। हैरत है उन्हें अभी तक नोटिस नहीं मिले। बिलावल भुट्टो ने कहा सेनेट इंतखाबात में भी नवाज लीग को सरप्राइज मिलेगा, उनके अपने अरकान भी साथ छोड़ जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने PTI की भी विकेट उड़ा दी। साबिक रुकन कौमी असम्बली मियां साजिद परवेज ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि मुझे नहीं पता कि नून लीग वाले इस मर्तबा कतरियों को बचाने में कामयाब होंगे या सऊदी दोस्तों को। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मान कारा ने वज़ीर आज़म की JIT में तलबी खुशाइंद करार दे दी। कहते हैं कि उम्मीद है कि नून लीग सुप्रीम कोर्ट के साथ माजी जैसा सलूक नहीं करेगी। लियाकत इंसारी की रिपोर्ट देखिए। सियासी मैदान में पैनामा मामले की गर्द फिर न बैठ सकी। पैनामा मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बनाई गई JIT ने वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब कमरुज़्ज़मान कारा ने वज़ीर आज़म की JIT में तलबी को खुशाइंद करार दे दिया। एक अच्छा फैसला है। JIT में उन्होंने पहले भी कहा हुआ है कि मैं जब भी किसी फोरम पर मुझे तलब किया जाएगा मैं अपीयर होऊंगा और हम इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। JIT ने उनको तलब किया है, उन पे यकीनन उनसे सवालात पूछे जाने हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा का कहना था कि नून लीग के कुछ लोग इदारों की तज़हीक कर रहे हैं। उम्मीद है इस बार वो नहीं होगा जो नून लीग ने माजी में सुप्रीम कोर्ट के साथ किया। इससे पहले एक दफा सुप्रीम कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब पेश हुए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो गया था। अब कोई ऐसी मुहिम जोई करने की कोशिश न की जाए। कमरुज़्ज़मान कायरा का कहना था कि नवाज शरीफ घबराए हुए हैं। अगर सच्चे हैं तो किसी मुहिम जोई के बजाय JIT के रूबरू अपना मौक़िफ़ पेश करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि अल्लाह ने हमें बेशुमार वसाइल से नवाजा, लेकिन इधर शाहीनों की क़यादत गीदड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की इस्लाम के उसूलों पर चलने से ही मुमकिन है। मोहम्मद हैदर गफूर रिपोर्ट के साथ। जमात इस्लामी की जानिब से मॉडल टाउन में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच और दीगर रहनुमा शरीक हुए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि शाहीनों की क़यादत गीदड़ लीडर कर रहे हैं। करप्शन फ्री पाकिस्तान हुक्मरान नहीं, अवाम मिलकर बनाएंगे। हुक्मरान JIT की मुखालफत करते हैं ताकि एहतसाब का अमल मुकम्मल न हो। सियासी पंडित यही चाहते हैं कि अपने आप को कानून से बालातर, अपने आप को अदालतों से बालातर, अपने आप को एहतसाब से बालातर और अपने आप को न अदालत में जवाबदेह समझता है और अपने आप को न अवाम के सामने जवाबदेह समझता है। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि पाकिस्तान का शंघाई तंजीम का रुकन बनना बाइसे फख्र है, लेकिन हम सिफारती महाज पर तनहा और कमजोर हैं। सफारती महाज पर हमारी तन्हाई इसलिए है कि कोई खारजा हिकमत अमली नहीं। जमात इस्लामी के दीगर रहनुमाओं ने भी इस बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान की तरक्की हुक्मरानों से नहीं बल्कि अवाम के इत्तेहाद से मुमकिन है। कैमरामैन अरसलान असलम के साथ मोहम्मद हैदर गफूर, लाहौर न्यूज। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी का कहना है कि JIT नून लीग का इलेक्शन सेल है। हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होना ड्रामे का हिस्सा है। उन्होंने फिर सड़कों पर आने का इंदिया भी दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हम न हौसला हारने वाले हैं न समझौता करने वाले हैं। हम कानून की जंग आखिरी लम्हे तक लड़ते रहेंगे। ताहिरुल कादरी की मिस्र से वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर कारकुनों ने अपने कायद का शानदार इस्तकबाल किया। कारकुन पार्टी तरानों पर रक्स करते रहे।
एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। ताहिरुल कादरी ने पनामा केस पर बनी JIT को नून लीग का इलेक्शन सेल करार दे दिया। पनामा JIT नून लीग का इलेक्शन सेल है। इस JIT के जरिए 2018 के नून लीग के इलेक्शन का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक बोले, हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होना ड्रामे का हिस्सा है। वज़रा और लीगी रहनुमाओं की JIT पर तंकीद को भी स्क्रिप्ट का हिस्सा करार दे दिया। ये तासुर दिया जाए झूठा कि JIT तो को बड़ी बेरहमी के तरीके से डील कर रही है, ये सारा एक ड्रामा है। ताहिरुल कादरी का कहना था कि सानेह मॉडल टाउन के शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। असल मुल्जिमों को अभी तक अदालत तलब ही नहीं किया गया। इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हम मरते दम तक कानून की जंग लड़ते रहेंगे, शहीदों के खून के लिए इंसाफ तलब करते रहेंगे। उन्होंने कहा, हकीकी तब्दीली के लिए पूरी कौम को एक निकाती एजेंडे के लिए बाहर निकलना होगा। ताहिरुल कादरी बोले, इमरान खान से मुलाकात हारिजुल इम्कान नहीं। सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक सिक्योरिटी के सख्त हिसार में एयरपोर्ट से अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन पहुँचे। कैमरामैन अली रजा और अबू जर के साथ हाफिज नदीम, लाहौर न्यूज़। और अब इंतखाबात की बात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शफाफियत होगी। हकीकी जमहूरियत इंट्रा पार्टी इलेक्शन से ही मुमकिन है। मोहम्मद हैदर गफूर की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने NA 124 में लगाए कैंप का दौरा किया। कारकुनों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमहूरियत का हुस्न है। PTI में मौरूसी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी पार्टी में आप देखें कि हमारे चेयरमैन का कोई रिश्तेदार, कोई उसका ब्लड रिलेशन नीचे किसी भी अहम और मेन पोजीशन पे नहीं है। पार्टी कारकुनों ने कहा कि शफाफियत को बरकरार रखने के लिए पार्टी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल सिस्टम के जरिए इलेक्शन करवा रही है। जो वोटर्स हमने SMS के जरिए बनाए थे और उनको वोटर नंबर PTI ने जारी किए थे, आज ये वही जो बेसिक वोटर्स हैं वही वोट डाल के अपना चेयरमैन, अपना जनरल सेक्रेटरी और अपना पूरा पैनल इलेक्ट करेंगे। ये बड़ा शफाफ और साफ इलेक्शन होगा और ये एग्जाम्पल होगा जनरल इलेक्शन के लिए। हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारा जो इंसाफ ग्रुप के चेयरमैन इमरान खान साहब ही हैं, ये मरूसी सियासत यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी। PTI के रहनुमाओं और कारकुनों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ये जनरल इलेक्शन भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए करवाए जाएं। कैमरामैन अरसलान असलम के साथ मोहम्मद हैदर गफूर, लाहौर न्यूज़। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राना मशहूद ने यूनियन काउंसिल 93 शाहीन कॉलोनी का दौरा किया। लीगी ओहदेदारों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। सूबाई वजीर रमजान बाजार में गए, जहां इंतजामात का जायजा लिया। तफसीलात सबीउल हसन की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर राना मशहूद पहुंचे यूनियन काउंसिल 93 शाहीन कॉलोनी में। UC चेयरमैन ज़िशान मलिक भी उनके हमरा थे। राना मशहूद ने मुकामी सतह पर पार्टी ओहदेदारों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि कारकुन आइंदा इलेक्शन के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। हम यहाँ पर तंजीम साजी के हवाले से भी बहुत रेगुलर वर्क करते रहते हैं। हमारी यहाँ पर बहुत फ़ाल तंजीम मौजूद है और इन दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों और बहनों और माओं की वजह से हमेशा पार्टी का झंडा यहाँ पर बुलंद रहा है। सूबाई वजीर ने गुलशन रावी रमजान बाजार का भी दौरा किया। अशिया के मयार और कीमतों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रमजान बाजारों में कीमतों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 1 पैसा ऊपर नहीं है। मैं खुद विजिट करके आया हूँ। चीनी 50 रुपये से 1 पैसा ऊपर नहीं है और सबसे बढ़कर यह है कि आटा खोल कर भी रखा गया ताकि लोग क्वालिटी को भी देख सकें। तो क्वालिटी के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और प्राइस के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। राना मशहूद का कहना था कि हुकूमत अवाम की सहूलत के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात कर रही है। कैमरामैन नईम के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। मुश्किल सवाल आ गए तो उम्मीदवार चकरा गए। महकमा एक्साइज में भर्तियों के लिए पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के तहत तहरीरी इम्तिहान, उम्मीदवार पेपर देकर चकरा गए। ये माजरा है क्या, जानते हैं अदनान भट्टी की रिपोर्ट में। महकमा एक्साइज में जूनियर क्लर्क, स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की खाली असामियां पुर करने के लिए हुआ तहरीरी टेस्ट। उम्मीदवार पेपर देखते ही सर पकड़कर बैठ गए। उम्मीदवारों का कहना है कि इम्तिहान में ऐसे सवालात पूछे गए हैं जिनका सिलेबस से कोई ताल्लुक ही नहीं। जूनियर क्लर्क के टेस्ट देने हैं इंटर बेस पे, इधर सवाल आ रहे हैं CSS लेवल के, MSc लेवल के। जो टेस्ट इन्होंने रिक्वायर किया उसके मुताबिक नहीं है। बिल्कुल सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। मैं IQ देखा, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ, इसे हल किस तरह करूँ। दूसरी तरफ सेक्रेटरी एक्साइज डॉक्टर अहमद बिलाल ने इम्तिहानी मरकज का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इम्तिहान में 2-4 मुश्किल सवाल तो पूछने ही पड़ते हैं। सवालत का जब आप मिक्स बनाते हैं तो कुछ बच्चों को अच्छे नंबर देने के लिए
चंद एक सवाल ज़रूर मुश्किल आप डालते हैं। तहरीरी टेस्ट में 23,603 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जहीर के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के दावे पार्किंग माफिया ने खोखले कर दिए। पार्किंग पर्ची के नाम पर अस्पतालों में शहरियों को लूटा जा रहा है। फारूक हमजा की रिपोर्ट देखिए। शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त, मगर पार्किंग माफिया ने लूट मचा रखी है। मोटरसाइकिल की फीस 10, 15 और 20 रुपए तक, रात 12 बजे के बाद दुगनी फीस। इंतजामिया बेबस। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि पार्किंग के नाम पर भत्ते लिए जा रहे हैं, लेकिन खादमे आला और उनकी इंतजामिया बेखबर हैं। कुछ लोग तीमारदारी के लिए आते हैं तो किसी को 15 रुपये चार्ज किए जाते हैं, किसी को 20 रुपये चार्ज किए जाते हैं, किसी को 50 रुपये चार्ज किए जाते हैं। ज़्यादती है। यहाँ पर अभी गाड़ी खड़ी की है और 20 रुपये ये ले रहे हैं, और भावें 5 मिनट के लिए खड़ी की है, भावें 10 मिनट के लिए, इन्होंने 20 रुपये चार्ज करने हैं हमसे। और अगर वो रात के लिए खड़ी करेंगे और ये हमसे 50 रुपए लेते हैं। शहरियों का कहना है कि सूबाई दारुल हुकूमत के सरकारी अस्पतालों में पार्किंग फीस के मनमाने रेट्स ने अजाब में मुब्तला कर रखा है। कैमरामैन शबर जुल्फी के साथ फारूक हमजा, लाहौर न्यूज़। रमजानुल मुबारक का आधा महीना गुजर गया, आवाम को रमजान बाजारों में सब्सिडी और बेहतरीन सहूलियात फराहम ना की जा सकी। सिद्रा मुनीर की रिपोर्ट देखिए। ये है सिंहपुरा का सस्ता रमजान बाजार। जगह इंतहाई कम होने के बायस बाजार में सिर्फ 15 से 18 स्टॉल्स ही लगाए गए। हजारों की तादाद में आने वाले खरीदारों की लाइनें मामूल बन गईं। रोजेदारों के चेहरों से परेशानी और कोफ्त साफ जाहिर है। लाइनों में लगकर भी मतलूबा अशिया ना मिलने पर बुजुर्ग शहरी सख्त परेशान। सेब लेना तो 1 किलो, केला लेना तो 1 दर्जन, तो वो क्या फ़ायदा, हमें उतना किराया खर्च करके आते हैं जितने मतलब यहाँ से हमें सस्ता मिलता है। इंतजामिया के दावों का पोल भी आवाम ने खोल दिया। खरीदारों का कहना है कि अशिया नाकिस, कीमतें ज्यादा और तोल में मनमानियाँ की जा रही हैं। केले बिल्कुल छोटे छोटे केले हैं, लो क्वालिटी केले हैं, सही केले कोई नहीं है। बड़ा फर्द आएगा उसी को मिलेगा, बच्चे को नहीं दिया जाएगा। पैसे देनी है, चीज़ लेनी है, तो फ़ायदा इधर आने का, इससे अच्छा बाहर ही ले लिया जाए। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में भी शहरियों की परेशानी में कमी ना की जा सकी। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर। फ्लैटिस होटल में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सूफी की रस्म कुल की अदायगी में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम के साले सवाब के लिए दुआए मगफरत की गई। मारूफ डेंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सूफी की रस्म कुल फ्लैटिस होटल में अदा कर दी गई। शहर की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत करके मरहूम के साले सवाब के लिए दुआए मगफरत की। डॉक्टर मोहम्मद सूफी के पोते पोतियों ने मरहूम की नेकनामी और यादों को ताज़ा किया। समाज वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम यूनियन काउंसिल 119 में फ्री आई कैंप का एहतमाम किया गया। मुस्तहिक अफराद की कसीर तादाद इलाज से मुस्तफीद हुई। देखते हैं रजा ताहिर की रिपोर्ट। यूनियन काउंसिल 119 इंजन शेड में समाज वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे तमाम फ्री आई कैंप का एहतमाम। इलाज मुआवजे के साथ साथ मुफ्त अद्वियात और नजर के चश्मे भी मरीजों को दिए गए। समाज वेलफेयर सोसाइटी के अहदेदारान का कहना था कि इनका मकसद मुस्तहिक अफराद को घर की दहलीज पर इलाज मुहैया करना है। समाज वेलफेयर सोसाइटी इसका सिर्फ और सिर्फ यही एम है कि हम गरीबों का भला कर सकें, और समाज वेलफेयर सोसाइटी इंजन शेड में इंशाल्लाह हर वो काम करेगी जिसमें गरीबों, यतीम, मस्कीनों का भला हो। हमने सोचा कि इस इलाके में कोई ऐसा सिलसिला शुरू किया गया जिसमें हम खिदमत खलक कर सकें, खलक की भी खिदमत होगी, उसमें मुल्क और कौम की भी खिदमत होगी। इलाज के लिए आने वाले अफराद का कहना था कि समाज वेलफेयर सोसाइटी का ये इंतहाई एहसन इकदाम है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने देखी, अब तक के लिए इतना है। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।